Hello everyone, welcome to my channel. Our today's chapter is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. So, Long Walk to Freedom is the name of the autobiography of Nelson Mandela. Now, what is an autobiography? The life story of a person written by the person himself is called an autobiography. तो सबसे पहले हम जानेंगे हु वॉज नेल्सन मंडेला और उससे भी पहले हम साउथ अफ्रीका की एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। तो देखो, साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम चलता था, ठीक है। अब ये अपार्थीड सिस्टम क्या है? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग व्हाइट और नॉन व्हाइट मीन्स ब्लैक जो लोग थे उनमें बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था। जैसे कि जो ब्लैक्स थे वो व्हाइट्स के एरिया में नहीं जा सकते थे, वो गोरे लोगों के साथ व्हाइट लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, उनके साथ खा नहीं सकते थे, उनके साथ सेम बसेस वगैरह में ट्रेवल भी नहीं कर सकते थे। व्हाइट्स के पास पावर थी, बहुत अच्छी लाइफ थी, और ब्लैक्स की लाइफ बहुत ही खराब थी, पैथेटिक थी, दयनीय थी। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट बहुत भेदभाव करती थी ब्लैक्स एंड व्हाइट के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी ब्लैक आवाज भी नहीं उठा सकता था इस पॉलिसी के अगेंस्ट। अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसे दबा दिया जाता था, मीन्स जेल भेज दिया जाता था। तो ये अपार्थीड एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इससे लोग, ब्लैक पीपल बहुत परेशान रहते थे। वो चाहते थे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो अब नेल्सन मंडेला भी ब्लैक थे, उन्होंने भी ये सब देखा, तो वो आवाज उठाते हैं इस अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट। तो 1964 में उन्हें जेल हो जाती है। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट देशद्रोही बता देती है और उन्हें जेल भेज देती है। और अप्रॉक्स 30 इयर्स नेल्सन मंडेला जेल में ही रहे। और जेल से बाहर आने के बाद 1994 में इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शन साउथ अफ्रीका में। और जब रिजल्ट आया तो चौंका देने वाली बात थी, व्हाइट्स हार गए थे और ब्लैक्स या नॉन व्हाइट्स की गवर्नमेंट बनी थी। नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इलेक्शन जीत गए थे और काफ़ी अच्छे वोट से उनकी जीत हुई थी। और हिस्ट्री में 300 साल बाद किसी नॉन वाइट की गवर्नमेंट बनने वाली थी, तो ये एक हिस्टोरिक दिन था। तो ANC पार्टी ने डिसाइड किया कि नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो कौन थे नेल्सन मंडेला? वो पर्सन जो अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के इन 1994। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। 10th May dawned bright and clear. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये जो 10th May है, this is 10th of May 1994. ये वो दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ओथ मीन्स शपथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो इसी दिन का डिस्क्रिप्शन दे रही है इस चैप्टर में। वो कहते हैं कि ये दिन बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर था। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट तो बन ही रहे थे, साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई थी उस दिन साउथ अफ्रीका में। पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, लोगों ने पहली बार वोट किया था और अपनी सरकार चूज की थी, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज किए थे। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी में बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए थे। साउथ अफ्रीका की सॉइल, मिट्टी पर कभी भी इतनी गैदरिंग नहीं हुई थी, इतने बड़े बड़े लीडर्स नहीं आए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. सेरेमनी कहाँ हुई थी? प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग थिएटर में, जो कि एक ओपन बिल्डिंग थी, मीन्स ऊपर रूफ नहीं थी, ऊपर खुली हुई थी, एज यू कैन सी इन दी पिक्चर। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. वो बताते हैं कि सेरेमनी में वो अपनी डॉटर के साथ गए थे जिसका नाम था जिनानी। सबसे पहले स्वर्ण शपथ किसने ली? मिस्टर डी क्लर्क ने, जो कि कौन थे? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन उसके बाद
किसने ली शपथ? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम था थाबो एम्बेकी। उसके बाद टर्न आता है नेल्सन मंडेला का, जो कि प्रेसिडेंट थे। मेनली 6 पॉइंट हाईलाइट किए हैं उन्होंने अपनी स्पीच में। तो जैसे ही वो अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं लिबर्टी हमें मिल चुकी है। वो सबसे पहले न्यूबॉर्न लिबर्टी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि अब हमें लिबर्टी मिल चुकी है अफ्रीकन्स को। और एक्चुअली जो अफ्रीका के अंदर हुआ था, इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं? अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम में जो भी हुआ अफ्रीकन्स के साथ, उसे वो कहते हैं दैट इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जिससे अब उन्हें फ्रीडम मिल चुकी है, जो बहुत लंबी चली। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। अब वो कहते हैं कि वो प्राउड फील करते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड वो कहते हैं कि आज के बाद कभी भी साउथ अफ्रीका में रेस, कलर, कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो हमेशा यूनाइटेड रहेंगे। तो वो प्लेज करते हैं कि सबके पास फ्रीडम होगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पे। ठीक है। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Secondly, जब नेल्सन मंडेला प्लेज ले रहे होते हैं, तो आर्मी के जो जनरल्स होते हैं, दे हैव टू सल्यूट नेल्सन मंडेला। तो वो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आज के दिन आर्मी ने भी हमें अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, सारे जनरल्स हमें सल्यूट कर रहे हैं। ऊपर इम्पाला जेट्स जा रहे होते हैं और स्काई में अफ्रीका का फ्लैग बना रहे होते हैं कलर्स से। और नेल्सन मंडेला ये भी बताते हैं कि आज तो ये जनरल्स मुझे सल्यूट कर रहे हैं, बट कुछ टाइम पहले यही जनरल्स मुझे अरेस्ट कर लेते थे, लॉकअप में बंद कर देते थे। वाई? बिकॉज उनके भी हाथ बंधे हुए थे, दे वर अंडर दी वाइट रूल। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ अवर 2 नेशनल एंथम्स and the vision of whites singing Nkosi Sikeleli Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अब वो 2 नेशनल एंथम्स के बारे में बताते हैं। 2 नेशनल एंथम्स क्यों? बिकॉज इन साउथ अफ्रीका देयर इज अ मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो वाइट्स का नेशनल एंथम अलग और ब्लैक्स का अपना अलग था। तो उस टाइम पे इन लोगों को अपना नेशनल एंथम याद भी नहीं होता है। ये चीज भी नेल्सन मंडेला बताते हैं और कहते हैं कि हाँ, जल्दी ही याद हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. Now he talks about the हिस्ट्री। वो बताते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से, मींस 1900 टू 1909 में ये ऑपरेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ जब एंग्लो बोयर वॉर हुआ था। इस एंग्लो बोयर वॉर के बाद जो वाइट पीपल थे उन्होंने आके कॉलोनी बना लिया साउथ अफ्रीका को। दे स्टार्टेड ऑपरेसिंग दी ब्लैक पीपल एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नस्लीय भेदभाव। जो वाइट स्किन्ड पीपल थे वो ब्लैक स्किन्ड पीपल को ऑप्रेस करते थे, उन पर अत्याचार करते थे। फोर्थली, मंडेला ऑल्सो टॉक्स अबाउट दी गुड थिंग्स। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो ऑपरेशन हुआ, अपार्थाइड हुआ, फाइट हुई, इसमें एक अच्छी चीज जरूर हुई। क्या अच्छी चीज हुई? दैट अफ्रीका को ऐसे लोग मिले जिनमें करेज था। जैसे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो क्या हुआ, हमारे देश को इतने सारे नेशनल लीडर्स मिले, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब करेजियस लोग मिले जो अपनी जान देने के लिए तैयार थे अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए। तो ऐसे ही नेल्सन मंडेला अपने नेशनल लीडर्स का नाम बताते हैं। केवल नेल्सन मंडेला अकेले थोड़ी थे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में, और भी लोग थे, उन्हीं का नाम वो बताते हैं और कहते हैं
कि साउथ अफ्रीका को इतने करेजियस लोग मिले। ये एक अच्छी बात हुई इस स्ट्रगल के दौरान। इनफैक्ट ही टॉक्ड अबाउट वीमेन ऑल्सो, जो अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के अपने देश के लिए स्टैंड लेने को तैयार थी। एंड दे वर रेडी टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. Now Nelson Mandela explains the meaning of courage. तो वो बताते हैं courageous वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता। courageous वो होता है जो अपने डर पे काबू पा लेता है और वो डर से आगे निकल जाता है, मीन्स जो अपने फियर को ओवरकम कर लेता है। तो यहाँ वो कहना चाहते हैं कि रियल करेज वाइट्स में नहीं था, ब्लैक्स में था, क्योंकि उन्होंने हिम्मत की उनसे फाइट करने की, उनके अगेंस्ट स्टैंड लेने की, अगेंस्ट ऑपरेशन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। सिक्स्थली वो बात करते हैं अबाउट द ऑपरेसर्स। वो कहते हैं हेट्रेड इज टॉट टू पीपल, नफरत इंसान को सिखाई जाती है। कौन सिखाता है? सोसाइटी। और इसको कैसे दूर कर सकते हैं? बाय लव, थ्रू लव, क्योंकि लव हमारे अंदर पैदाइशी होता है और हेट्रेड हमें सिखाई जाती है सोसाइटी द्वारा, लोगों द्वारा। तो नेल्सन मंडेला जी लास्ट में क्या कहते हैं? डेट लव कैन बी टॉट। वो कहते हैं जैसे नफरत हम सीख सकते हैं तो प्यार भी हम सीख सकते हैं, और लव के थ्रू ही हम ये डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह के हेट्रेड को खत्म कर सकते हैं। यही एक तरीका है। और ये कह के वो अपनी स्पीच फिनिश कर देते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। अब हम पढ़ेंगे ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में। तो ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या बताई हूँ? ऑब्लिगेशंस क्या होता है कि अगर हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो दो चीजें हैं जो हमें करना बहुत ही जरूरी है। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, क्या कहते हैं वो ऑब्लिगेशंस क्या क्या थे? वन वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फैमिली एंड सेकेंड वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री। वो कहते हैं किसी भी आदमी को दो तरह के कर्तव्य निभाना बहुत जरूरी होता है अगर वो इस दुनिया में आया है। तो पहला अपनी फैमिली के लिए, दूसरा अपनी कंट्री के लिए। फैमिली के लिए एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, और दूसरा एज अ पैट्रियोट। बट इन अफ्रीका वन कुड नॉट डू सच थिंग्स। तो वो बताते हैं कि अफ्रीका के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी मैन फुलफिल नहीं कर पा रहा था इन ट्विन ऑब्लिगेशंस को बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई सन है अपनी मदर की केयर नहीं कर पा रहा था, कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ की केयर नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कहते हैं कि ट्विन ऑब्लिगेशंस में से फैमिली वाला नहीं कर पा रहे थे वो लोग बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। ही सेड कि अगर कोई अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करता था तो उसे प्रिजन में डाल दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे डेट आई कुड नो, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड एबिडेड बाई दी कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। फिर वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब ऑपरेशन नहीं था। वो बताते हैं तब मैं फ्री था, मुझे बस अपने फादर की बात माननी थी और हमारा जो ट्राइब था उसके रूल्स फॉलो करने होते थे और मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जीता था। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये सब बढ़ता गया और कॉलेज लाइफ में मुझे समझ आया कि मुझे अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना है। फिर जब उनकी जॉब लगी तब उन्हें समझ आया कि वाइट पीपल से लड़ने के लिए मुझे क्रिमिनल भी बनना पड़ेगा। देन नेल्सन मंडेला जॉइन्स दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर काफी लंबा स्ट्रगल चलता है। फाइनली डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हो जाता है और उनको फ्रीडम मिल जाती है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. And lastly, नेल्सन मंडेला oppressed and oppressors के बारे में बोलते हैं। जिसके ऊपर अत्याचार होता है वो तो परेशान रहते ही हैं, बट जो ऑपरेसर होता है, जो अत्याचार कर रहा होता है, they are also present. तो जो अत्याचार कर रहा है वो क्यों प्रेजेंट हुआ? वो ऐसा क्यों बोला है उन्होंने? अरे जो जिस पे अत्याचार हो रहा है वही तो परेशान होगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं, जो अत्याचार कर रहा होता है वो भी प्रेजेंट होता है। वो क्यों कहते हैं ऐसा? वाई? बिकॉज दे आर फुल ऑफ हेट्रेड, सो दे आर प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो अब जिसके अंदर नफरत भरी हुई है तो वो कैसे खुश रह सकता है? वो खुश रह ही नहीं सकता। यही बात वो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। तो ये कह के
नेल्सन मंडेला अपनी बात खत्म करते हैं कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही परेशान रहते हैं, कोई भी खुश नहीं रहता। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel.